पूर्णिया में ट्रिपल मर्डर या ट्रेजेडी, व्यवसायी परिवार की रहस्यमयी मौत ने पूरे जिले को झकझोरा। पूर्णिया शहर की शांत फिजा मंगलवार की रात अचानक सनसनाहट से भर उठी। खजांची हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी में 3 मौतों की गूंज सुनाई पड़ी और कुछ ही पलों में शहर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा। आखिर नवीन कुशवाहा परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ? मृतकों की पहचान शहर के जाने माने व्यवसायी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन माला सिंह और बेटी तनुप्रिया के रूप में हुई। तीनों की लाशें उनके आलिशान घर से बरामद हुई। घटना इतनी अचानक और रहस्यमयी थी कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया गया कि जब परिजनों और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तब तक तीनों की हालत बहुत गंभीर थी। आनंद फानंद में उन्हें गैलेक्सी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। रातों रात इस घटना की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही देर में अस्पताल का माहौल किसी राजनीतिक केंद्र की तरह हो गया। पूर्व मंत्री लेसी सिंह, सांसद पप्पू यादव, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, कांग्रेस नेता छोटू सिंह, पूर्व मंत्री बीमा भारती, सदर विधायक विजय खेमका और कई पत्रकार वहां पहुंच गए। हर किसी के चेहरे पर अविश्वास और सदमे का भाव था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि शहर के सबसे मिलनसार परिवार में ऐसा क्या घट गया कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया। नवीन कुशवाहा न सिर्फ पूर्णिया के एक सम्मानित व्यवसायी थे, बल्कि सामाजिक तौर पर सक्रिय रहते थे। उनका कोई आपराधिक या विवादित अतीत भी नहीं रहा। यही कारण है कि इस घटना ने सबको सन्न कर दिया। हर कोई एक ही बात कह रहा है, नवीन ऐसा कर ही नहीं सकते। मामले ने और भी मोड़ तब ले लिया जब जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा, जो मृतक नवीन के बड़े भाई हैं, उन्होंने बयान दिया कि यह घटना एक दर्दनाक हादसा थी, न कि आत्महत्या। निरंजन ने बताया कि शाम के वक्त उनकी भतीजी तनुप्रिया सीढ़ियों से फिसल गई। उसे बचाने के क्रम में नवीन भी नीचे गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोट लगी। ये दृश्य देखकर उनकी पत्नी कंचन माला सिंह को गहरा सदमा लगा और वहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिवार को बचाने की कोशिश करते करते सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पुलिस और डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस कहानी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। गैलेक्सी हॉस्पिटल के डॉक्टर बीएन सिंह ने बताया कि नवीन कुशवाहा के गले पर फंदे के निशान मिले। डॉक्टर ने साफ कहा कि मामला संदिग्ध है और प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। इसी बयान के बाद पूरे शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। क्या ये तीनों मौतें किसी पारिवारिक तनाव की वजह से हुई या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? शहर में अलग अलग थ्योरी चल रही है। कुछ लोग इसे सुसाइड पैक्ट बता रहे हैं, तो कुछ इसे हत्या का मामला मानकर देख रहे हैं। पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने रातों रात जांच टीम गठित की और फॉरेंसिक यूनिट को बुला लिया। उन्होंने कहा कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है और हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। अभी कुछ भी तय तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। एसपी ने यह भी स्वीकार किया कि नवीन कुशवाहा के गले पर निशान मिले हैं, इसलिए किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। यूरोपियन कॉलोनी का वो मकान अब जांच का केंद्र बन चुका है। पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया। फर्श पर बिखरे सामान, टूटी कुर्सी और गिरे हुए फोटो फ्रेम, सब कुछ किसी गहरी हलचल की कहानी कहते नजर आ रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि उस रात कोई चीख या शोर नहीं सुना गया। सब कुछ एकदम खामोशी में घटा। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई कि नवीन कुशवाहा का कटिहार में एक कोल्ड स्टोरेज था और हाल ही में उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, इसलिए आत्महत्या का कारण समझ से परे। अस्पताल के बाहर खड़े लोग बस यही कह रहे थे, इतने शांत, सौम्य और मददगार व्यक्ति की ऐसी मौत, कुछ तो गड़बड़ है। परिवार के करीबियों का दावा है कि तनुप्रिया हाल ही में एक निजी कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और जल्द ही नौकरी शुरू करने वाली थी। घर में किसी तरह का तनाव या झगड़ा देखने को नहीं मिला था। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन पूरा शहर इस रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा है। क्या ये हादसा था या किसी गहरी साजिश की शुरुआत? जवाब अभी भी अंधेरे में है, लेकिन इतना तय है कि पूर्णिया की त्रासदी आने वाले दिनों तक लोगों की जुबान पर रहेगी। एक ऐसी रात जिसने शहर के सबसे शांत परिवार की कहानी को रहस्य में बदल दिया। आज जो है देर रात्रि हम लोगों को सूचना मिली कि गैलेक्सी हॉस्पिटल जो सदर थाना अंतर्गत है, वहाँ पर 3 जो माता पिता और उनकी जो बेटी है, उनके शव को लेकर आया गया है। पहले जो उनके परिजन थे, उनके जो बड़े और छोटे बेटे हैं, उनके द्वारा अपनी फैमिली को लेकर आया गया कि उनको घर ही में बेहोशी हालत में ये लोग मिले हैं। वो लोग तुरंत उसको उपचार करवाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में रश किया और डॉक्टर्स का कहना है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पूछताछ की, बातचीत की, कि जब उनको लेकर आया गया तो काफ़ी सीरियस थे और मतलब ब्रॉड डेड थे। पोस्टमार्टम में बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। जो इसमें मृतक हैं, जो इसमें उनके जो गले पर एक लिगेचर मार्क हम लोगों को अभी तक दिखाई दिया है और हाँ जी, नवीन कुशवाहा जो हैं उनके गले पर लिगेचर मार्क है। उनकी जो वाइफ है माला, उनके शरीर पर ऐसा भी कोई चोट या कोई निशान ऐसा नहीं है।
डॉक्टर से हमने बात किया क्योंकि उनके जो बड़े बेटे हैं वो इसी हॉस्पिटल में कार्यरत भी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वो डायबिटीज़ और बीपी की जो है मेडिकेशन भी लेती थी और हाल फिलहाल में उनका अल्सर का भी जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसमें अभी तक उनको जो है यहाँ पर जो उपलब्ध टीम है डॉक्टर्स की, उनके द्वारा जो है कार्डियोवास्कुलर फेलियर का बताया जा रहा है, बट पोस्टमार्टम में उसको और क्लियर होगा। जो बच्ची हैं तनुप्रिया, जो उनकी बहन है, उनका जो है सिर पे पीछे एक इंजरी जो है हम लोगों को अभी इंक्वेस्ट में दिखाई दी है, बट उसमें डॉक्टर्स का भी कहना है कि वो इतना फेटल और इतनी डीप नहीं है। तो उनका भी जो कॉज ऑफ डेथ है हम लोगों को पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। इसमें उनके जो छोटे बेटे हैं अभी शॉक में हैं, वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके बड़े बेटे और जो भाई हैं नवीन कुशवाहा जी के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि जो बेटे थे उनके, उन्होंने उनको तुरंत फ़ोन किया कि हम जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गए देखने के लिए, तो उनके फादर, मदर और जो बहन थे वो लोग बेहोशी की अवस्था में थे। उन्होंने पल्स भी चेक किया, पल्स उनको नहीं मिली। तो तुरंत उन्होंने जो है फ़ोन किया अपने चाचा को कि ऐसा, हालांकि उन्होंने फ़ोन पे ज़्यादा कुछ उनके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको जल्दी आने के लिए बोला और उन्होंने बताया कि वो अपनी जो बहन और मदर है उनको लेकर तुरंत रश कर रहे हैं। तो जो बड़े बेटे हैं वो अपनी बहन को और छोटे बेटे जो है मदर को और फिर जो चाचा हैं और आसपास के जो लोग इकट्ठा हो गए थे, तो तुरंत जो है नवीन कुशवाहा को लेकर उन्होंने हॉस्पिटल में रश किया। अभी तक उन लोगों के द्वारा किसी पे शक या कुछ ऐसा जाहिर नहीं किया गया है। बड़े बेटे ने बताया कि कुछ हल्ला या आपस में नोक-झोंक का भी उनको कुछ आवाज़ नहीं आई। तो हम लोग घटनास्थल एक बार विजिट करेंगे, वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं एक बार उनका स्टेटमेंट लेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके। बॉडी का जो है इंक्वेस्ट प्रिपेयर कर लिया गया है, सभी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं और एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया है कि वो अपने स्तर से भी एक बार बॉडी का इंक्वेस्ट हम लोगों के साथ करेंगे और फिर उनके साथ हम लोग पीओबी एग्जामिन करेंगे। मैडम, यहाँ दो चीज सवाल उठा है। एक तो हैंगिंग आखिर किस वजह से, दूसरा कि वो लड़की के सिर में चोट। हाँ जी, इसमें उसमें लिगेचर मार्क है, लेकिन हम लोग जब तक पीओ विजिट नहीं करेंगे तब तक हम उसमें क्लियरली कुछ नहीं बता सकते हैं और पोस्टमार्टम में जो है वो क्लियर होगा कि उसमें लिगेचर मार्क जो है क्या चीज़ से बना है। दूसरा, जो बच्ची है उनके सिर पे जो है पीछे एक चोट हम लोगों को दिखाई दी है, बट ये टीम जो पोस्टमार्टम की होगी वो बताएगी कि वो फेटल इंजरी थी, गिरने से है या कैसे है, क्योंकि जो दोनों बेटे हैं उनके वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और इनके जो फैमिली है, रेस्ट जो मेंबर्स थे वो नीचे वाले फ्लोर पर थे। तो उनके द्वारा भी अभी तक ऐसा कुछ उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या ऐसा घटना हुई थी। वो लोग जब नीचे आए, जब नीचे उतरे, ऐसी अवस्था में देखकर उनके तुरंत जो है रश किए हैं। जो छोटे बेटे हैं अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है, जैसे ही वो थोड़े स्टेबल होंगे, शॉक में है अभी, तो उनका स्टेटमेंट हम लोग फिर से लेंगे और उनके साथ एक बार पीओबी विजिट करेंगे।